I would like to tell everyone that our LOP, Leader of Opposition, Shri Rahul Gandhi, has taken a clarion call to all the Indians, 140 crore Indians, that to see that election is not being held properly. It is against the democratic principle. It is against the constitution, and this which has been clearly done by our Shri Dr. Baba Sahib Ambedkar and Mahatma Gandhi. We want a peaceful India. We have fought the wars for democratic India. We have not fought the wars for the dictatorship. That is what we would like to tell on this day. And our tall leader of Congress party, Shri Rahul Gandhi, has taken a clarion call, and it will start from Bengaluru, Karnataka, and it will spread wide across India. And also we would see that how BJP will do these tactics in Bihar election also. What Rahul Gandhi has revealed to the public of India is the real fact, that is, the vote has been stolen in Karnataka. Not only in Karnataka, all over India it is being done, and it will be the trend of the future. To stop that, he has declared a war on Election Commission and Government of India. Malpractices should stop one for all for the safety and security of the democracy in India. That is what I have to say. इससे सिर्फ इतना है कि भारत एक प्रजातंत्र देश है जिसके अंदर हर एक वोट का अपना महत्व है। अगर हम वोट को इस तरह से चुराएंगे, कटवाएंगे, तो फाइनली हमारे सेलेक्ट किए हुए, दैट मीन्स जो पावर में है उनके सेलेक्ट हुए लोग ही वोट देंगे, तो फाइनली उनकी गवर्नमेंट मिलेगी। तो अंत में एक डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि निष्पक्ष चुनाव हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि आवाज़ उठाई जाए कि ये जो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वह बंद हो, और उसको बंद करवा के रहेंगे। ये है पिछले 24 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये ट्रेंड बीजेपी के द्वारा चुनाव आयोग से मिलकर शुरू किया गया है कि कहीं पर वोट जोड़ दो और फेक वोटिंग कराओ और जीत लो। और किसी जगह जब ये पकड़ा गया, जब ये महाराष्ट्र चुनाव के बाद, हरियाणा के बाद जब ये लाइमलाइट में आया, तो इन्होंने दूसरा टैक्टिक्स अपनाया कि अब क्या करो कि इनके जो अपोजिशन के वोट को सेलेक्टिवली कटिंग कर दो, ऑन प्रिटेक्स, जो भी प्रिटेक्स लेकर के कि ये आदमी यहाँ है नहीं, वहाँ नहीं है, यह नहीं है, तो इस बोल के ये कुल मिला के ये वोट चोरी करना चाहते हैं, मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। और ये जो चल रहा है इसके अगेंस्ट में राहुल गांधी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिया है, हर एक जनता से ये अपील है कि वो कम से कम उसको देखें, वो अपने आप, इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चुनाव आयोग से मिलके बीजेपी वाले सेलेक्टिव सीट पर सेलेक्टिव तरीके से वोट चोरी करके और जीतने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप देख सकें लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में। तो ये अभी एक सिर्फ क्वेश्चन वोटर्स को देना चाहता हूँ कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जो आ रहे थे उस समय, इतना कैसे गड़बड़ हो गया कि अपसाइड डाउन हो गया, क्योंकि एडीआर जो एक संस्था है उन्होंने पहले ही बता दिया था कि लोकसभा चुनाव में कम से कम 80 सीटों पर मैनिपुलेशन किया गया है। और राहुल गांधी के अथक प्रयास से, कांग्रेस पार्टी के अथक प्रयास से अब ये सामने आया है इन राइटिंग कि कैसे कैसे वोट को जोड़ा गया। 1 BHK में 80 बंदे का वोट बनाया गया, एक नंबर जो है डुप्लीकेट है, एक आदमी हर एक जगह यूपी में भी वोट दे रहा है, कर्नाटका में भी वोट दे रहा है, महाराष्ट्र में भी वोट दे रहा है, ये कैसे हो गया? तो ये फूड फॉर थॉट है, लोगों को समझो, अपना अधिकार को समझिए। और लोग As ex-servicemen, we have all fought wars for democracy. Okay, today I think it is the time for all of us, including ex-servicemen and servicemen and all the people of India, to come forward and fight to save democracy, because I think with this that is happening right now, it is a danger to democracy all across the country. Rahul Gandhi has laid bare the election commission, and I think it has nowhere to hide right now. Thank you.
ராகுல் காந்திக்கு இப்போ வந்துட்டு எங்களுக்கு முதற்கண்ண வந்து வணக்கம் தெரிவிக்கிறோம். நாங்கள் வந்து பெங்களூரை சேர்ந்த எக்ஸர்விஸ்மேன் இதுலேருந்து நாங்கள் பேசுகிறோம். ராகுல் காந்தி எடுத்திருக்கிற ஒரு ஸ்டெப்பு வந்துட்டு ரொம்ப வந்து பெரிய இது வந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அகேன்ஸ்ட் பிஜேபி. ஸோ பிஜேபியில் இருக்கிற இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனை வந்துட்டு ரொம்பவே மோசமான நிலைமையில் கொண்டு போகிறாங்க. இதுக்கு வந்து யாரும் இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த ஒரு எக்ஸர்விஸ்மேனும் இதுக்கு அனுமதிக்கக்கூடாது. ஸோ ராகுல் காந்திக்கு வந்து எவ்வளோ நம்மளால்